कक्षा 10 का दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। दो चर वाले का मतलब दो संख्या दिया हुआ है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है, यानी दो समीकरण दिया हुआ है। कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण है। क्या है? एग्जाम्पल नंबर है 6। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए है। पहला है एक्स प्लस वाई बराबर 5 का मान 2x माइनस 3y बराबर 4 है। 4 है, हम क्या करते हैं इसको विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, एक पद से पूरा पूरा कट जाना। विलोपन विधि का मतलब होता है एक पद से पूरा पूरा कट जाना। यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 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 ये होता है जैसे 8x प्लस 9y, 9x माइनस 9y किसका गुणांक बराबर है? y का, प्लस 9y माइनस 9y से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी किसी एक पद से पूरा पूरा कट जाना विलोपन विधि होता है। ध्यान देंगे 3x प्लस 8y, 3x माइनस 9y, अब किसका गुणांक बराबर है? प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी x का गुणांक बराबर है, x पूरा पूरा कट जाएगा। किसी एक पद से पूरा पूरा कट जाना विलोपन विधि होता है। यहाँ पे दो सवाल दिया हुआ है, यानी किसी का गुणांक बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, हल दिया है, दिया है समीकरण, समीकरण हमारा दिया हुआ है, यानी कि बराबर जैसे नीचे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। हम इनको क्या करेंगे? समीकरण एक मान लेंगे, यूँ 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम क्या करते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। किसी एक पद से पूरा पूरा कट जाना विलोपन विधि है। यहाँ पे दो पद दिया हुआ है, एक x पद है, दूसरा y पद है। अगर x का गुणांक बराबर है x पूरा पूरा कट जाएगा, और y का गुणांक बराबर है y भी पूरा पूरा कट जाएगा। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण एक, और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण ये दूसरा है। हम क्या करेंगे? हम y का गुणांक बराबर करेंगे समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पे यहाँ लिखेंगे बराबर। समीकरण हमारा पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। हम इसमें किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 3 से x में गुणा होगा तो 3x, प्लस 3 से y में गुणा होगा तो प्लस 3y हो जाएगा, बराबर 3 5 15। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम ध्यान देंगे समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ देंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे समीकरण 3 हमारा है, 2 को रख देंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो 3 5x हो जाएगा, प्लस 3y से माइनस 3y कट जाएगा, बराबर 15, और 4 जोड़ेंगे तो 15 4 19 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे 5x बराबर 19 है, कोई चिन्ह नहीं है तो बीच में गुणे का चिन्ह होगा। 5 से क्या करेंगे? 19 में भाग देंगे तो लिखेंगे बराबर x बराबर 19, बीच में संख्या क्या है? गुणे का चिन्ह है, और 5 से भाग दे रहे हैं तो 1/5 हो जाएगा, अंश बटा हर हो गया। इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे, 19 में 1 से भाग दे देंगे, दोनों संख्या बराबर हो गया, अंश बटा हर, अंश बटा हर। परिमेय संख्याओं का भाग है ये, तो अंश से अंश में, हर से हर में होता है, बराबर लिखेंगे x बराबर 19 से कम 19, 5 से कम 5, यानी x का मान हमारा कितना आ गया? 19/5। x का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान 19/5
19/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 बराबर लिखेंगे। x के जगह बता दिया है 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब ध्यान देंगे 19/5 प्लस वाई बायां पक्ष है बराबर 5 जो है वो दायां पक्ष है। हम क्या करेंगे बाएं पक्ष से प्लस कोई चिन्ह है प्लस का चिन्ह प्लस 19/5 को पक्षांतर करेंगे हम बाएं पक्ष में, बाएं से दाएं में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 5 है। अब प्लस जाएगा प्लस 19/5 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 19/5 माइनस हो गया 19/5 माइनस 19/5 यानी अंश बटा हर, इसको भी अंश बटा हर कर देंगे 1 से भाग देकर। अब ध्यान देंगे 5 1 का लौसो होगा तो 5 ही होगा, 5 1 का लौसो 5 ही होगा, लौसो लेंगे तो 5 1 का लौसो 5 से 5 में गुणा होगा 1 से 19 में गुणा होगा 5 × 5 माइनस 1 × 19 बराबर हो जाएगा y का मान 5 × 25 25 1 19 से कम 19/5 बराबर 25 में से 19 गया कितना बचेगा 6/5 यानी y का मान हमारा कितना आ गया 6/5। x का मान आ गया 19/x का मान हमारा आया x का मान आया 19/5 y का मान 6/5 लिखेंगे। अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5 है। यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। लेकिन ध्यान देंगे जब x और y का मान आ जाता है तो हम क्या करेंगे x और y का मान दोनों हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 में रख कर चेक करेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, यानी x प्लस वाई बराबर 5 है कि नहीं, 2x माइनस 3y बराबर 4 है कि नहीं। इसका क्या होता है टेस्ट होता है, यानी परीक्षा होता है, टेस्ट कर लेते हैं दोनों संख्या का। x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। x प्लस वाई बराबर सिद्ध करेंगे 5, 2x माइनस 3y बराबर सिद्ध करेंगे 4। तो x का मान हमारा कितना है 19/5 प्लस y का मान है 6/5 बराबर 5। अब हर बराबर है तो ऊपर की संख्या अंश जुड़ जाता है, हर बराबर है तो क्या होता है अंश जुड़ जाता है। ये रहेगा 5 बराबर 5 और 19/25 बराबर 5। अब 5 1 कम 5 कर दे, 5 1 में 5 25 25 बचा कितना है बराबर में 5/1 बराबर 5, यानी 5 से 1 में भाग देंगे तो 5 बराबर 5, यानी हमारा समीकरण बराबर है 5 बराबर 5 आएगा। यानी समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है और हमारा समीकरण संतुलित भी है बराबर भी है, 5 बराबर 5 आ गया। यहाँ पे ध्यान देंगे 2 गुणे x का मान हमारा कितना है 19/5 माइनस 3 गुणे y का मान है 6/5, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर देंगे। अंश से अंश में गुणा करने के लिए हो जाएगा अंश बटा हर अंश बटा हर अंश बटा हर अंश बटा हर, बीच में माइनस के चिन्ह है तो 19 दूनी 38 5 1 कम 5 माइनस 6 3 3 6 का 18 6 3 का 18 बटा 5। अगर हर बराबर है तो ऊपर की संख्या अगर जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना तो घटा देते हैं, यानी हर हमारा बराबर है तो 5 ही रहेगा। 38 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा, बराबर का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहेगा, बराबर का चिन्ह रहेगा। 38 में से 18 गया तो 20 बटा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है 4, बराबर का चिन्ह है 4, हमको 4 ही सिद्ध करना है 4। तो 38 में से 18 गया तो 20 बटा कितना बचेगा 5 बराबर 4। अब बराबर लिखेंगे 5 एकम 5 5 चौको 20 कट जाएगा, यानी 4/1 बराबर 4 हो गया। अब हम 4 से 1 में भाग देंगे तो 4 बराबर 4, यानी हमारा समीकरण यही सही है, यानी हमारा समीकरण आ गया, यानी 2x माइनस 3y बराबर 4 है, यानी हमारा समीकरण संतुलित है, एक विलोपन विधि है।